हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज के नारद भक्ति की सूत्र क्लास में स्वागत है आपका। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अभी नारद मुनि जो है शुद्ध भक्ति के बारे में बताया। तो उन्होंने बताया था कि ना जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, अपने आप को भगवान का अंतरंग दास मानते हैं और वो पूर्णतः एकनिष्ठ भाव से भगवान की भक्ति में निमग्न होते हैं। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक जो नारद मुनि ने बताया। तो फिर भाई भक्त जो होते हैं वो तो भक्ति कर रहे होते हैं, वो उनके बाकी उनके जो कर्तव्य होते हैं, है ना, ये सब है, तो उसका भी कुछ होता है कि नहीं होता है ना। यहाँ के लोगों के साथ उनका क्या होता है, फिर पितरों का क्या होता है, तो इसका आंसर जो है वो देते हैं नारद मुनि, है ना। तो नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिका। प्रेम से कहूँ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैन यू शेयर दिस ऑन स्क्रीन चैप्टर? I will try to, Mataji. I do not have the PDF. I will have to search. देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं फिर इसको बोलती हूँ। ओके, तो यहाँ पे नारद मुनि जो है श्लोक बता रहे हैं। क्या श्लोक बता रहे हैं, आगे पढ़ते हैं। देखिए सूत्र में क्या होता है, शब्दों को या श्लोकास बहुत बड़े बड़े नहीं होते, कुछ शब्द होते हैं शॉर्ट में और उसी में सारी मीनिंग्स होती है। ये देखिए कितना सुंदर है ना। मैंने बार बार कहा कि सूत्र वो व्यक्ति बोल सकता है जो पूरी तरह विद्वान है ना। इसे शॉर्ट कौन दे सकता है, जिसको पूरा नॉलेज हो, तब तो बता सकता है दिस इज शॉर्ट। ओके, तो यहाँ पे बता रहे हैं मोदयंतरे पित्रो निद्रयन्ति देवता सनाथाय चेयम भूभुर्वति। तो मोदयंते यानी प्रमोदित होते हैं, कौन? पितरः, पित्र किसके भाई? नृत्यंती। और क्या करते हैं वो? हम यहाँ नृत्य कर रहे होते मंगला आरती में भक्त, और वो वहां नृत्य कर रहे होते हैं देवता गण। सनाथा उत्तम स्वामी वाली च और एवं यह वो पृथ्वी भवती पंचा। इतने शुद्ध भक्तों के पितृ प्रमुदित होते हैं। कैसे होते हैं? सदैव आनंद में रहते हैं। समझ में आ रहा? मतलब उनके जो पितृ होते हैं, चाहे वो जैसे भी होते हैं, अगर कुछ गलत भी होते हैं, भक्ति नहीं भी की होती, तो जब ये भक्ति करते हैं, हरि नाम लेते हैं और सबको हरिनाम बांटते हैं, तो उनकी कृपा से उनको एक अच्छी गति प्राप्त होती है। क्लियर हो रहा है? तो वो जहां भी रहते हैं, बेटर डेस्टिनेशन में रहते हैं, उनको सारी चीजें सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो देवता तो नृत्य करते हैं और क्या करते हैं? पितृ तो जो होते हैं वो तो क्या करते हैं? वो बड़े खुश रहते हैं। और उनके जो कुल देवता और देवी देवता होते हैं वो क्या होते हैं? वो नृत्य करते हैं, क्योंकि वो असली स्वामी की सेवा कर रहे होते हैं। क्लियर हो रहा है? क्योंकि वो खुद ही उनके दास हैं सारे, चाहे गणेश जी हो, चाहे दुर्गा जी हो, चाहे शिव जी हो, है ना। सभी किसका गान करते हैं? सब भगवान का हरि नाम लेते हैं, है ना। तो वो अपने स्वामी का नाम लेते हैं, तो वो बहुत जो है नृत्य करते हैं। सोचिए और क्या होता है। और पृथ्वी उत्तम स्वामियों से सुरक्षित अनुभव करती है। जिस पृथ्वी पर वो भक्त रहते हैं, भक्ति कर रहे होते हैं, तो उनकी भक्ति का ये ऑरा होता है कि वो पृथ्वी भी अपने आप को कैसे महसूस करती है? सुरक्षित महसूस करती। देखिए, आप देख रहे हैं प्रभाव, देखिए। तो आइए पढ़ते हैं तात्पर्य कि एक महान भक्त भगवान को इतना प्रिय है, जिसके परिवार के सदस्य यदि न भी सराहे तो भी उसका भगवान का आशीर्वाद मिलता है। मतलब 7 पीढ़ियां जो है आगे पीछे की तरफ है, केवल आप अगर भक्ति करते हैं, कितना प्रभाव है भक्ति का। देखिए, तो इसलिए जो युग धर्म है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भक्ति करने से क्या होता है? हमारे मन का जो दर्पण है वो स्वच्छ होता है। मन का दर्पण स्वच्छ होने से क्या होता है? हमें ये साइंस समझ में आती है कि सूक्ष्म के द्वारा कैसे स्थूल को नियंत्रण किया जाता है। ये विद्या समझ में आया?
सूक्ष्म के द्वारा कैसे स्थूल को नियंत्रित किया जाता है ये पता चलता है ना। तो भगवान का एक भक्त जब भक्ति करता है तो देखिए उसकी सारी चीजें कैसे नियंत्रित होती हैं, कैसे प्रफुल्लित होती हैं, आनंदित होती हैं। जब भगवान नरसिंह ने अपने प्रीतम भक्त प्रहलाद को उनके असुर पिता से बचाया तो क्या बताया, प्रहलाद महाराज ने मांगा कि उनके पिता को क्षमा कर दिया जाए और अगले जन्म में जगन अपराध हेतु दंडित न किया जाए। देखिए ये पुत्र, हाँ, तो ये सब शिक्षाएं कहाँ हैं आज के समाज में। अपने बच्चों को हम डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, आर्टिस्ट बना रहे हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट बना रहे हैं, है ना, एस्ट्रोनॉट बना रहे हैं, लेकिन वैल्यू कहाँ, न खुद भी वैल्यू नहीं पता है ना उनको वैल्यू को एजुकेशन। तो मनुष्य जीवन सार्थक नहीं हो रहा है, वापस इसी लोक में हम वापस आ गए। और यहाँ पे देखिए प्रहलाद महाराज कैसे हैं, अपनी भक्ति कर रहे हैं और अपने असुर पिता को वो कह रहे हैं कि उनको किसी चीज के लिए दंडित मत करिए, उनको क्षमा कर दीजिए, है ना। और आजकल के बच्चे कैसे तो हमें देखना चाहिए हमारा समाज कहाँ जा रहा है। हमें वैल्यू के साथ एजुकेशन की जरूरत है ना, वैल्यू के साथ एजुकेशन की जरूरत। बच्चा एजुकेशन तो ले रहा है लेकिन माँ बाप इंडिया में है और बच्चे अब्रॉड में और कोई केयर नहीं करता, है ना। देखिए माँ बाप की क्या हालत, क्योंकि तुम इस परिवार में जन्मे थे अतः तुम्हारे संपूर्ण वंश पवित्र हो जाएंगे। तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि 7, 10, 18 से लेके 19 तक श्रीमद् भागवतम कि जहाँ भी शांत सम्यक युक्त सुव्यवहारी तथा सर्वगुण भूषित भक्तगण होते हैं, ये विशेषण बताए, वो स्थान वहां के वंश गर्हित होने पर भी पवित्र हो जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात कि हो सकता है आप भक्ति कर रहे हैं लेकिन बाकी भक्ति नहीं कर रहे, लेकिन उसके प्रताप से उसका भी कल्याण हो जाए। चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को, स्वजनों को विशेष कृपा के लिए सार्वभौम भट्टाचार्य के जवाई अमोघ ने चैतन्य महाप्रभु की निंदा तक की थी, हैजे से पीड़ित होना पड़ा था, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने से मुक्त किया। तुम स्नेह के पात्र हो क्योंकि सार्वभौम तुम्हारा जवाई, चाहे तुम सार्वभौम के जवाई। तो सार्वभौम के घर पर उनके नौकर चाकर, यहाँ तक कि उनके कुत्ते तक भगवान को अत्यंत प्रिय थे। सोचिए भगवान सभी जीवों के स्वामी है और हम सब चाहते हैं कि हम सब आनंदित हो जाए, हमारे जीवन में सुख शांति है। तो हमें रामलला के दर्शन करने जाने चाहिए अयोध्या में और दर्शन करके क्या करना चाहिए, अपना जीवन सफल करना चाहिए। लेकिन आज के एजुकेटेड लोग क्या कहते हैं, मंदिर स्थापना करके क्या होगा। उनको पता ही नहीं कि मंदिर स्थापना करके ही असली समृद्धि और शांति प्राप्त करेगा, है ना। तो उनको ये एजुकेशन है ही नहीं, तभी तो जीव की ये दशा है, दुर्दैव दशा। आज हम आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक सभी कलेशों से गुजर, है ना। जो भगवान समृद्धशाली हैं, ऐश्वर्यशाली हैं, है ना, करुणामयी हैं, उन भगवान के बारे में, उनके साथ अपने रिलेशन के बारे में हमें कोई ज्ञान या एजुकेशन नहीं है। यही आसुरिक प्रवृत्ति है। तो नारद कहते हैं नृत्यंती देवता, जो शुद्ध भक्त के आविर्भाव को देखकर देवता भी नृत्य करते हैं। देवता भगवान विष्णु के पक्के भक्त होते हैं तथा असुरों को नियंत्रण में देखकर वो बहुत जो होते हैं अप्रिय लगता है उनको। सारे लोग असुरिक मनोवृत्ति करते हैं। कभी कभी असुर देवताओं के महलों पर भी अधिकार करते हैं, जैसे हिरण्यकश्यप ने किया था। तो हिरण्यकश्यप त्रिलोक में सरदर्द था। कैसा सरदर्द था, अभी लोग छोटे छोटे एरिया में हो जाते सोचते बहुत बड़ा काम कर लिया, है ना। उनको पूरे यूनिवर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो ये जो असुर था हिरण्यकश्यप, ये ऐसा असुर था कि क्या बताया जाए। त्रिलोक में सोचिए, है ना। तो भागवतम में लिखा था कि 7.8.53 में बताया गया है कि इस असुर ने परेशान होने के कारण जब भक्तों से इसे दोषित किया, जब इसने भक्तों को शोषित किया तब वो उसका उनके भगवान के द्वारा माना गया, है ना। अतः शुद्ध भक्त का कार्य इतना महत्वपूर्ण होता है कि सारे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। देखिए, और फिर भी हम भक्ति करने के लिए टाइम नहीं निकालते हैं, भक्ति को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। ब्रह्मा हो, शिव जी हो, अन्य देवी देवता हो,
तो सबसे पहला काम जो है, एक ही काम करते हैं, वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम के बारे में लोगों को बताते हैं, करते हैं, लेकिन हम जो है वो क्या कहते हैं, हम ये करने के लिए या भक्ति करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। तो कितना देखिए दुर्भाग्य है, वो भी भारत पे जन्मे लोगों का। लेकिन धन्य है श्रील प्रभुपाद कि उन्होंने एक परंपरा जो पूर्णतः चैतन्य महाप्रभु की लुप्त हो चुकी थी, उसको पुनः एस्टैब्लिश इस्कॉन के फॉर्म में करके गए। और आज भी हमें उन ग्रंथों का, षट गोस्वामियों का संग सानिध्य मिलता है, जिससे कि उनका मनुष्य जीवन सार्थक कर सकते हैं। अतः नारद कहते हैं कि शुद्ध भक्त के अनुग्रह से पृथ्वी की भी रक्षा होती है। कल हुए पृथ्वी का अनेक प्रकार से त्रासित है ना। हमने देखा था कि गुरु में कैसे परीक्षित महाराज के सामने पृथ्वी आती है ना, और जो एक कलयुग जो है वो प्रताड़ित कर रहा होता है पृथ्वी। तो आजकल तेल के लिए पृथ्वी को अनावश्यक खनन किया जाता है, अनेक विस्फोटक है ना रसायन से प्रदूषित किया जाता है। धूर्त लोग यानी जो आसुरिक सभ्यता है, इस सबका रिजल्ट है कि हर चीज को दूषित करके, दोहन करके। तो पृथ्वी मनुष्यों के शोषण हेतु मृत पिंड नहीं है। पृथ्वी कोई ऐसा नहीं कि जड़ चीज है, पृथ्वी एक पूरा व्यक्ति भी है, चेतन है पृथ्वी, क्योंकि हर चीज को उत्पन्न करती है ना। तो सृजन की भी सब शक्ति है, तो वो जड़ कैसे हो सकती है। परंतु जब मनुष्य पृथ्वी पर लुटते हैं तो किसी उदार भक्त के शरण मांगते हैं। यदि भक्त अधिक शक्तिशाली है, उदार है, संरक्षण प्रदान करते हैं, और उच्चतर जीव, वास्तविक जीव जानते हैं कि जब जीव किसी भी भगवान के भक्तों का प्रादुर्भाव होता है तो पृथ्वी को पता चल जाता है, वो अपने आप को बहुत सुंदर से सजाती है। जिसको पता होता है कि अब उसके अच्छे दिन आ गए है ना। तो जैसे आप देखते हैं कि कोई राजा आता है, कोई मंत्री आते हैं, तो कैसे उस शहर को अच्छे से सजाया जाता है। क्यों गोलकेश्वरी, ऐसा होता है? यस ऐसा होता है ना। छोटा छोटा कोई व्यक्ति आता है, या हमारे घर में कोई छोटा भी गेस्ट आने वाले होते हैं, तो क्या होता है, पूरे घर को ठीक सब करते सफाई हैं। करने। हाँ, अब सोचिए ब्रह्मांड के मालिक अगर आने वाले, तो पृथ्वी अपने आप को सजाती है, तो क्या मिस्टेक कर रही। तो इस तरह हमने संसार में ईसा मसीह आदि का भी जन्म हुआ, और संसार में जब भी ईसा मसीह, भगवान बुद्ध, भगवान चैतन्य महाप्रभु सदृश रक्षक आए हैं, उनकी अत्यंत पूजा की गई है। पृथ्वी ने भी सहर्ष से उनकी पूजा की है। मानव जाति को बचाने हेतु अनेक शुद्ध भक्तों, शक्ता विसवता भगवान पे उनका आविर्भाव होता रहता है, क्योंकि भगवान ने क्या कहा है, धर्म संस्थापना परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृत। धर्म संस्थापना था या संभव, युग युग में भगवान आते रहे। शुद्ध भक्ति की उपस्थिति में दुर्गामी शुद्ध प्रभाव का विचार करके जो अधिकतर साधारण से परे होते हैं, इस बात को बेहतर सराहना कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने क्यों कहा था कि यदि केवल एक व्यक्ति भी शुद्ध भक्त बन जाए तो हम अपने प्रयास को सफल करें, क्योंकि एक शुद्ध भक्त के अंदर इतनी शक्ति होती है कि संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकट कर सकता है। हरि बोल। आज का ये जो श्लोक था कितना सुंदर है ना। कैसे देखिए आपकी भक्ति से हर चीज लिंक्ड। ओके, थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी को भक्त की जय।